आज की ये वीडियो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। पीछे जितनी वीडियोस मैंने डाली वो भी इम्पोर्टेंट थी, लेकिन ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहले आप ये देखिए इन सुनियों का टाइगर क्या कर रहा है और बाद में हम बात करते हैं। म्यानी हाल खबर म्यानी पीरो खैरात पन म्यानी पीरो। अरे हमने रब को कहाँ पहचाना, हमने रब की बादशाहत को कहाँ पहचाना, हमने कुरान को कहाँ समझा, हमने कुरान को कहाँ पहचाना। अगर हमने पहचाना होता तो हम इस आयत पर अमल करते जहाँ पर मेरा रब कह रहा है कि शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। अब दुनिया का कोई आलिम, दुनिया का कोई मुफ्ती इस आयत को चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे रब का कलाम है। अगर मेरे रब ने कहा कि इन्नमल मुशरिकून नजस, कि मुशरिकीन नापाक है, मुशरिकीन नजस हैं, तो इसका मतलब 100% मुशरिकीन नापाक और नजस है। अब इसका चैलेंज कोई, इस आयत का चैलेंज कोई कर नहीं सकता। इसका मतलब रमजान का महीना हो, रोजे की हालत में हो, शबे कदर की रात हो, हजरे अस्वद के सामने हो, सजदा करके हो, और उस वक्त उसकी मौत आ जाए, मुशरिक की मौत आ जाए, लेकिन वहां पर भी वो नजस ही मरेगा, वहां पर भी वो मुशरिक ही मरेगा, वहां पर भी वो नापाक ही मरेगा। अरे दुनिया के सारे समंदर कम पड़ जाएंगे, दुनिया के सारे समंदरों का पानी एक मुशरिकीन के ऊपर डाल दो, लेकिन वो पाक नहीं हो सकता, वो साफ नहीं हो सकता। अरे यहाँ की गलाजत को बाहर निकालने के लिए, यहाँ की नापाकी को दूर करने के लिए तुम गुस्ल करते हो, उससे पाक हो जाते हो, लेकिन इस नापाकी से तुम इस नापाकी से तुम कैसे बच सकते हो? हाँ, एक तरीका बचने का है, एक तरीका बचने का है कि इन बाबाओं को छोड़ के, जिन मरे हुए बाबाओं को तुम मांगते हो, जो पेशाब रोकने पर भी मोहताज थे, इन बाबाओं को छोड़ के उस जिंदा रब की तरफ आ जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत साफ और पाक कर देगा। अरे इन बाबाओं को छोड़ के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर आ जाओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें पाक और साफ कर देगा। इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं कि तुम साफ और पाक हो सकते हो, क्योंकि मेरे रब ने कह दिया। अरे ये तुम्हारी हकीकत है। अल्लाह का शुक्र है हम गौस के मांगने वाले हैं, हम ख्वाजा से मांगने वाले हैं। अरे हम तो अल्लाह के वलियों से मांगते हैं। यही तुम्हारा दीन है। अरे अपने दीन में फर्क देख और हमारे दीन में फर्क देख। तू कहता है कि या बाबा मुझे अता कर दे, हम कहते हैं या रब मुझे अता कर दे। अरे तू कहता है ए गौसे आजम हमारी मनोकामनाएं को पूरी कर दे, अरे हम कहते हैं ए मेरे रब हमारी मनोकामनाओं को पूरी कर दे। अरे तुम कहते हो ए गरीब नवाज हमको नवाज दे, हम कहते हैं ए मेरे रब हम गरीबों को नवाज दे। अरे तुम कहते हो ए हाजत रवा बाबा मुझे नवाज दे, अरे हम कहते हैं ए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब हमें नवाज दे। अरे देख अब, अरे इससे बड़ी शिकस्त का ऐलान तुम्हारे लिए क्या हो सकता है कि हम उस रब को मांगते हैं जिसने तुम्हारे बाबाओं को बनाया है, और तुम उन बाबाओं को मांगते हो जिसको मेरे रब ने बनाया है। अरे लेकिन हम मांगते रहेंगे, उसी रब से मांगते रहेंगे। हम तुम्हें कहते रहेंगे, मरते दम तक कहते रहेंगे, अल्लाह की कसम जब तक इन आंखों में देखने की ताकत है, अल्लाह की कसम जब तक मेरे इन कानों को सुनने की ताकत है, जब तक मेरी इस जबान को बोलने की ताकत है, जब तक मेरे इस हाथ को ऐसे हिलाने की ताकत है, मेरे रब की कसम जब तक इस धड़कते हुए दिल में खून का एक कतरा भी है, हम तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के तुम्हें तौहीद सुनाएंगे। हम तुमसे ये कहेंगे कि तुमने शिरक किया, तुमने अल्लाह की सिफात में किसी को शरीक ठहराया। हम तुम्हें आंखों में आंखें डाल के हमेशा ये कहेंगे कि हाजत रवा मेरा एक अल्लाह, मुश्किल कुशा मेरा एक अल्लाह, गरीब नवाज मेरा एक अल्लाह, दस्तगीर मेरा एक अल्लाह, गरीबों को भी नवाजने वाला सिर्फ एक मेरा अल्लाह। अरे तुम्हारी तालीम यह है कि इन बाबाओं के सामने झुको, इनसे मांगो, लेकिन मेरे नबी की तालीम देखो। ए मेरी फातिमा लखते जिगर, ए मेरे जिगर के टुकड़े, ए मेरी आंखों की रोशनी, अपने आप को उस कयामत वाले दिन की आग से बचाना अमल के जरिए से। मैं तेरा बाप, मैं तेरा नबी होने के बावजूद भी कल कयामत के दिन तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा। ये हमारे नबी की तालीम है। अब तुम कौन सी तालीम लेकर आए हो? ये मेरे भाइयों, हमें कुरान को समझने की जरूरत है, हमें कुरान को सीरियस लेने की जरूरत है। लाइटली लेने की जरूरत नहीं, सीरियसली लेने की जरूरत है। हमें अपने रब को सबसे आगे रखना है, फिर मेरे नबी को, फिर जिहाद को, फिर साहबा को, बाद में दुनियादारी देखी जाएगी, बाद में बाकी चीजें देखी जाएंगी। पहले मेरा रब, पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा कोई रास्ता नहीं, दूसरा कोई चारा नहीं, दूसरा कोई दर नहीं जहां पर तुम इस सर को फैला सको, दूसरा कोई बाबा नहीं जिसको तुम मांग सको। अरे अगर मांगना ही होता तो मेरे नबी से हम मांगते, लेकिन वहां पर भी हमारे रब ने कह दिया कि तुम मेरे नबी से भी नहीं मांग सकते, तुमने मुझसे सिर्फ मांगना है।